तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम उसमें इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे। इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, मैंने आपको बोला इंस्टैंटेनियस रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जो इन एन इंस्टेंट ऑफ टाइम कंप्लीट होती है। तो IROR इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए एक रिएक्शन हम कंसिडर करेंगे। लेट अस कंसिडर ए रिएक्शन ट्वाइस A प्लस थ्राइस B इट गिव 4 टाइम्स C। मैंने एक इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ली है। यहाँ पर मैंने आपको बोला ट्वाइस A प्लस थ्राइस B इट गिव्स 4 टाइम्स C। ये जो ये रिएक्शन है इसमें A एंड B दे एक्ट एज रिएक्टेंट्स व्हेयर C इज अ प्रोडक्ट। What will be its rate of reaction? इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे हम लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे 1/2 माइनस 1/2 concentration of A divided by delta T equal to minus 1/3 change in concentration of B divided by delta T is equal to plus 1/4 change in concentration of C divided by delta T। मैंने आपको पहले ही बोला है इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट होती है इन एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो यहां पर डेल्टा टी जो है डेल्टा टी विल बी रिप्रेजेंटेड एज dt where dt is very small instant of टाइम। तो ये वाली रेट ऑफ रिएक्शन हम ऐसे लिखेंगे। इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में आप याद रखें 1/2 माइनस 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय डेल्टा T डिवाइडेड बाय dt, दैट इज डेल्टा T चेंजेस टू dt इक्वल टू माइनस 1/3 change in concentration of B divided by delta T equal to 1/4 change in concentration of C divided by delta T। जब भी आप ऐसे डेल्टा टी रेट ऑफ रिएक्शन में लिख के देखोगे, वहां पर देखोगे तो उसी वक्त समझ लेना कि ये वाली रिएक्शन जो है ये इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है। ये रिएक्शन इंस्टैंटेनियस रिएक्शन है। अब हम आगे करेंगे बात ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा, मैंने अभी लिखा ट्वाइस A प्लस थ्राइस B इट विल गिव मी 4 टाइम्स C। मैंने आपको ये भी बोला कि इन रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स धीरे धीरे धीमी होती जा रही है और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो अगर मैं ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दूंगा, दैट इज यहां से मैं रिएक्टेंट्स लूंगा, रिएक्टेंट्स, और यहां से मैं टाइम लूंगा। तो आपको पता है वक्त के साथ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, चाहे A की कंसंट्रेशन या B की कंसंट्रेशन, वक्त के साथ इन दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो खत्म होती जा रही है। तो ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। यहां पर मिलाना नहीं है बट ऐसा, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट आगे अब पैदा होगी। तो अगर मैं प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये कंसंट्रेशन ऑफ A चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय डेल्टा T मींस एक रिएक्टेंट के लिए है। अगर मैं आपको प्रोडक्ट्स के लिए ग्राफ दिखाऊंगा, प्रोडक्ट्स के लिए यहां से मैं लिखूंगा प्रोडक्ट्स और यहां से टाइम T। तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन वक्त के साथ थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। तो ग्राफ कुछ ऐसे होके आएगा, मींस जो कंसंट्रेशन है वो वक्त के साथ बढ़ती रहेगी और यहां पर जो है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। आगे वाले में हम बात करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स इन विच रेट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड्स। कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट करती है। पहले हम उसमें लेंगे, हमें इस चैप्टर में खाली 2 की बातें करनी है, पहले कंसंट्रेशन और उसके बाद टेम्परेचर की। लेकिन
एक रिएक्शन जो है वो मुनहसिर करती है, वो डिपेंडेंट है बहुत सारे फैक्टर्स पे। फॉर एग्जांपल नेचर ऑफ फैक्टर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, सॉरी नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स का नेचर कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर आयनिक रिएक्शन है तो रिएक्शन विल बी वेरी फास्ट, इट विल बी कंप्लीटेड इन एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। अगर आप यहां पर लिखोगे NaCl where Cl is negative, Na is positive, plus AgNO3 where NO3 is negative, Ag is positive, single bond, it will give AgCl NaNO3। तो यहां पर हमें मिलेगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस AgCl सिल्वर क्लोराइड। ये वाली रिएक्शन जो है, ये वाली रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है, वेरी फास्ट इसकी स्पीड है, खाली एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है, खाली एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है। इस अगर हम यहां पर एक और दफा देखेंगे तो ये जो बॉन्ड्स है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स दैट आर प्योरली आयनिक, अगर इसके बदले कोवेलेंट रेट ऑफ रिएक्शन होगी, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होंगी, जैसा कि हमने पढ़ा दोज रिएक्शन इन विच द स्पीड ऑफ रिएक्शन इज मॉडरेट। अगर हम यहां पर एक रिएक्शन लेंगे फॉर एग्जांपल जिसमें रिएक्टेंट्स कोवेलेंट होंगे, कोवेलेंट रिएक्टेंट्स, अब एक रिएक्शन हमने ली तो रिएक्टेंट्स किस वाले स्टेट में मौजूद है, कोवेलेंट स्टेट में मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल N2 प्लस 3 टाइम्स H2, N2 के दरमियान जो बॉन्ड है वो बिल्कुल कोवेलेंट है, हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो भी बिल्कुल कोवेलेंट है, तो इट विल गिव 2 टाइम्स NH3। तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स NH3 मीन्स नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, बट 3 टाइम्स इट विल गिव 2 टाइम्स नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ऐसे लिखेंगे 2 टाइम्स NH3, 2 टाइम्स अमोनिया, अमोनिया का स्ट्रक्चर हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ये वाली रिएक्शन जो है इसकी स्पीड जो है वो मॉडरेट है, क्योंकि रिएक्टेंट जो है नाइट्रोजन एज वेल एज हाइड्रोजन दे बोथ आर कोवेलेंट, ये दोनों कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है। तो मैं ऐसे भी लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन इट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली डिपेंड्स अपॉन, रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली किस चीज पे डिपेंडेंट करती है, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स। रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर आप एक रिएक्शन लोगे, जैसे कि हमने अब 11th का कंसेप्ट है, जैसे कि हमने 11th में पढ़ा, फॉर एग्जांपल CH3COH एसिटिक एसिड, जब ये डिएस्ट्रेट होगा, ये वाली रिएक्शन जो है ये रिवर्सेबल रिएक्शन है, पर यहां पर मैं खाली फॉरवर्ड की बात करूंगा। इट विल गिव CH3 सिंगल बॉन्ड COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, HCOOH फॉर्मिक एसिड, इट विल गिव H सिंगल बॉन्ड COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। पर आपने देखा है कि ये जो ये CH3COO स्पीशीज है नेगेटिव, ये अनस्टेबल है, ये उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है एज कंपेयर टू फॉर्मेट आयन HCOH। इसलिए ये वाली रिएक्शन है इसकी उतनी स्पीड ज्यादा नहीं है जितनी इसकी स्पीड होती है। तो आप याद रखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन ये डायरेक्टली होती है प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट स्टेबल, तो रिएक्शन फास्ट, रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स। जो रिएक्टेंट्स है उनकी स्टेबिलिटी पे जो डिपेंडेंस है एक रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। Tomorrow we will discuss beyond this very concept.